अच्छा, अब आप देखो, एक्स प्लस वन हमने एक्स प्लस वन उसी तरह लिख लिया, एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पे। देखो, ई एक्स का डिराइवेटिव हमारे पास ई एक्स ही होता है। ये फार्मूला मैंने, देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो कि एक्स स्क्वेयर के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स है। तो ई एक्स का क्या डिराइवेटिव है? ई एक्स का डिराइवेटिव हमारे पास ई एक्स ही है। फिर देखो, ई एक्स है अपनी जगह पे, फिर एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर का क्या डिराइवेटिव होता है? एक्स स्क्वेयर का देखो यहाँ पे मैंने टू एक्स लिखा है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर ई एक्स अपनी जगह पे, यहाँ पे वन आ गया क्योंकि एक्स का डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है? वन है। और वन का हमारे पास आगे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिराइवेटिव हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट का डिराइवेटिव जो है वो हमारे पास ज़ीरो होता है, ठीक है। एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर अपनी जगह पे। अब टी प्राइम ऑफ एक्स अपनी जगह पे, एक्स प्लस वन अपनी जगह पे, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ई एक्स अपनी जगह पे, टू एक्स अपनी जगह पे, ई एक्स अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे एक्स स्क्वेयर ई एक्स अपनी जगह पे, वन प्लस ज़ीरो से हमारे पास वन आ गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस x प्लस वन को एक्स स्क्वेयर ई एक्स के साथ अलग मल्टीपल में लिख देना है, मल्टीप्लाई करके। फिर इस x प्लस वन को x ई एक्स के साथ अलग मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो ये टू एक्स और ई एक्स मैंने इस तरफ लिख दिया, और x प्लस वन हमने इस साइड पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वेयर ई एक्स अपनी जगह पे आ गया, क्योंकि जब ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल सादा सिंपल मल्टीप्लिकेशन अभी हमने करनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर ई एक्स से, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर ई एक्स से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने इस तरह करना है कि एक्स को हमने एक्स स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर वन को एक्स स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर टू एक्स को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। और साथ में देखो, जब टू एक्स को मैं एक्स के साथ करूंगा तो एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, और ई एक्स भी साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर टू एक्स को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू एक्स आएगा, फिर ई एक्स भी साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। असल में मैंने यहाँ पे दो काम एक साथ किए हैं, एक टू एक्स भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और एक ई एक्स भी साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस एक्स स्क्वेयर ई एक्स अपनी जगह आ गया, एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर भी अपनी जगह आ गया। अब एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब आ गया, और ई एक्स अपनी जगह पे, एक्स स्क्वेयर और ई एक्स अपनी जगह पे, टू एक्स स्क्वेयर और ई एक्स अपनी जगह पे, टू एक्स ई एक्स अपनी जगह पे, माइनस एक्स स्क्वेयर ई एक्स अपनी जगह पे, एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब देखो, ये प्लस एक्स स्क्वेयर ई एक्स और माइनस एक्स स्क्वेयर ई एक्स ये दोनों कैंसिल हो गए। ये हमारे पास अपनी जगह आ गया टू एक्स स्क्वेयर ई एक्स, ये आ गया टू एक्स ई एक्स, ये आ गया एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, ये आ गया, ठीक है। ई एक्स और ई एक्स ये क्या हो गए? कॉमन हो गए। एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर अपनी जगह आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू वन, जहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने क्या लगा देना है? वन, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में तो सिर्फ हमें ये कहा है कि हमने इसका क्या लेना है? डिराइवेटिव लेना है। उसके बाद हमें, अगर आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखो कि क्वेश्चन में हमें कहा है कि एवेल्युएट टी प्राइम ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे x नज़र आ रहा है हमने यहाँ पे वन लगा दिया, x की जगह पे भी हमने यहाँ वन लगा दिया, x की जगह वन लगा दिया, x की जगह वन लगा दिया, और इस x की जगह पे भी हमने क्या किया? वन को लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमने हमने क्या किया? ई पावर वन अपनी जगह पे, वन प्लस टू बाई टू स्क्वेयर, तो टू प्लस टू फोर बाई फाइव, फाइव बाई फोर, तो फाइव बाई फोर इंटू ई आ गया। और एक ये बात तो आप लोगों को पता है, ई की वैल्यू क्या होती है? 2.718। ये ई की वैल्यू जब मल्टीप्लाई किया तो 3.40 आ गया। तो अब आप गौर से देखो, इसका जो आपके पास रेट ऑफ चेंज आ रहा है ना, वो 3.4 सेकेंड पर एम बी आ रहा है। तो 3.4 सेकेंड पर एम बी जो रेट ऑफ चेंज है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे? एज द इनपुट साइज इंक्रीजेज, द presence of ex makes the execution time grow very fast, much.
फास्टर देन द नॉर्मल पोलिनोमियल फंक्शन। तो अब आप गौर करो कि ये जो ई नहीं था, यहाँ पे आपको ई नज़र आ रहा है ना प्रोडक्ट में, ई की जो वैल्यू है उसके होने की वजह से क्या हुआ कि एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ गया काफ़ी, उसमें जो रेट ऑफ चेंज है वो काफ़ी तेज़ी से आ गया है बजाय इसके कि नॉर्मल पोलिनोमियल के मुकाबले में। क्योंकि बाकी तो देखो इसमें इसका जो, अगर आप लोग आंसर गौर से इस बात पे ज़रा समझो, ये जो आंसर निकला है यहाँ पे देखो, टी प्राइम ऑफ एक्स क्या निकला है, ई पावर एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। तो ये बाकी तो सारे पोलिनोमियल है, आपको नजर आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x पोलिनोमियल, एक्स प्लस 1 पोलिनोमियल है। लेकिन जो ई एक्स नहीं है, ई एक्स ऐसा फंक्शन है, ये तो पोलिनोमियल नहीं है। तो इसके होने की वजह से जो है ये जो टाइम जो है, टाइम में जो चेंज है वो काफ़ी बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स द एल्गोरिथम मे वर्क फाइन फॉर स्मॉलर डाटा। स्मॉलर डाटा के लिए तो ये वर्क ठीक करेगा, बट फॉर लार्ज इनपुट्स इट बिकम्स स्लो। और लार्ज अगर इनपुट देंगे तो ये रेट ऑफ चेंज जो है, टाइम में जो चेंज है वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू 1 पुट की है, तो ये हाल है। अगर आप 2 MB करोगे तो और बढ़ जाएगा, 3 MB करोगे तो और बढ़ जाएगा, एंड इनसफिशिएंट, सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर बिग डाटा सेट। तो ये बिग डाटा सेट के लिए सफिशिएंट नहीं है ये एल्गोरिथम, सही है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक दो प्रॉब्लम्स करवाई हैं, एप्लीकेशंस करवाई थी, डिराइवेटिव की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो